नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएम एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एम्स में कितनी सीटें हैं और जिपमर में कितनी सीटें हैं, और जो सीट है एम्स और जिपमर में ये 2020 में ही ऐड हुई हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नीट यूजी के कट ऑफ पे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक कर लें, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे, नीट यूजी के स्कोर से रिलेटेड जितने भी काउंसलिंग आप एलिजिबल हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे इस चैनल पे आते रहेंगे और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि एम्स में कितने कॉलेजेज हैं और उसमें कितने सीट हैं। उसमें बता दूं कि एम्स और जिपमर पहले इसका अलग अलग एग्ज़ाम हुआ करता था और नीट यूजी के थ्रू इसमें एडमिशन नहीं होता था। अब इन दोनों कॉलेजेज को नीट यूजी के स्कोर कार्ड पे काउंसलिंग के लिए इंक्लूड कर लिया गया है। तो इन दिन दोनों टाइप के जो कॉलेजेज हैं एम्स और जिपमर, इसमें जितने सीट्स हैं वो ऑटोमेटिकली नीट यूजी कैंडिडेट्स के लिए आ गए। इस साल ऑलरेडी एम्स और जिपमर मिला करके इसके अलावे अराउंड 4500 से ज़्यादा सीट्स बढ़ी हैं। टोटली अभी तक 6500 से ज़्यादा सीट बढ़ चुकी है और बाई 15 अक्टूबर कॉलेजेस के लिए लास्ट ड्यूरेशन है, डेट है, वो सीट बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो उम्मीद ये है कि 3,000 कम से कम और सीटें बढ़ेंगी, तो टोटली अराउंड अबाउट 10,000 सीट्स इस ईयर में बढ़ेगी। तो 10,000 अगर सीट है इस ईयर में बढ़ रही है तो एक बड़ा नंबर है, मोर देन 10% सीट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा कट ऑफ के लिए। जैसा कि आपने देखा है कि इस बार का पेपर आसान था, आसान से मॉडरेट के बीच में आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए इजी पेपर था। जब पेपर इजी होती है तो स्कोरिंग ज़्यादा होती है, हाई स्कोरिंग होती है तो कट ऑफ आपके हाई जाएंगे। मतलब कि ज़्यादा मार्क्स लाने पर भी आपका रैंक उतना अच्छा नहीं रहेगा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो अब देखते हैं एम्स और जिपमर के बारे में। एम्स में टोटली 18 कॉलेजेज हैं और टोटली 1500 सीट्स हैं। वहीं जिपमर में 2 कॉलेजेज हैं और टोटल 200 के आसपास सीट्स हैं। इन सीट का जो डिवीज़न होता है वो कैटेगरी वाइज होता है। यूआर कैटेगरी में सीट्स रहते हैं, ईडब्ल्यूएस में सीट रहते हैं, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में सीट रहते हैं। क्योंकि ये सारे कॉलेजेज गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं तो कैटेगरी बेनिफिट इसमें मिलता है। अब देखते हैं कि कितने एम्स के कॉलेजेज हैं। फ़िलहाल लगभग पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे एम्स ऐड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो सबसे जो पुराना एम्स है वो न्यू दिल्ली का है, भुवनेश्वर का, भोपाल, नागपुर, गुंटूर, ऋषिकेश, रायपुर, जोधपुर, पटना, गोरखपुर, रायबरेली, भटिंडा, कल्याणी, देवगढ़, जम्मू, राजकोट, बीबीनगर, बिलासपुर। मैं बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे एम्स हैं जिसमें नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा हैं। अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए जो पुराने एम्स के कॉलेजेज हैं उसमें जनरल कैटेगरी के लगभग 50 सीट्स रहती है। ईडब्ल्यूएस अगर अप्लीकेबल है उस कॉलेज के लिए, एम्स कॉलेज के लिए, तो उसमें लगभग 10 से 12 सीटें रहती है। और ओबीसी के लिए अराउंड 27, किसी में 30, किसी में 32 सीट्स है। एससी के लिए 19 से लेकर 20 तक सीट रहती हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 9-10 सीटें रहेंगी। जो कॉलेजेज नए नए शुरू हुए हैं उसमें सीटों की संख्या कम है और पुराने कॉलेज से आधा सीटें हैं। ये बात अभी बहुत ज़रूरी नहीं कि किस में कितनी सीट हैं। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी और इसके लिए नोटिफिकेशंस आएंगे, आपको फॉर्म भरने होंगे, उसमें एक डिटेल वीडियो में डालूंगा जिसमें सीट मैट्रिक्स डाला रहेगा कि अपडेटेड सीट मैट्रिक्स क्या है, किस ब्रांच किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी के लिए मैंने दे दिया है कि कहाँ कहाँ एम्स है और टोटली कितनी सीट्स हैं। जिपमर में देखें तो 2 कॉलेजेज हैं जिपमर के, एक है पुडुचेरी में और एक कराईकल में है। दोनों में सीट मिलाकर के 200 के आसपास है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एम्स के कारण और जिपमर के कारण 1700-1800 सीटें बढ़ी हैं और टोटली इस ईयर में 10,000 के आसपास सीट बढ़ रही है।
तो 10,000 एक बड़ा नंबर होता है। अगर इजी पेपर आने के कारण कट ऑफ आपको लग रहा है हाई जाएगा, डेफिनेटली ऊपर जाएगा कट ऑफ, लेकिन सीट अगर बढ़ रही है तो वो कंपनसेट भी होगा। तो मोर और लेस ऐसा है कि लास्ट ईयर में जितना कट ऑफ गया था उसके बराबर ही आने की उम्मीद रहेगी। थोड़ा बहुत लास्ट ईयर से आगे जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का लगातार कोशिश जारी है और इसीलिए गवर्नमेंट ने ज़्यादा टाइम दिया है कॉलेजेस को कि वो एप्लीकेशन भरें ज़्यादा सीट्स बढ़ाने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, और उनको अप्रूवल दिया जाए सब कुछ देख करके। क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है तो सभी ने फेस किया है कि हमारे कंट्री में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो ज़्यादा सीट बढ़ाई जा रही हैं। तो इसका बेनिफिट आप कैंडिडेट्स को ज़रूर मिलेगा, और तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और जब रिज़ल्ट आएगी उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम अच्छे से अच्छे एम्स के लिए एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप अपने जितने मार्क्स हैं उसके मार्क्स के बेसिस पे उसका कट ऑफ सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं समझता हूं कि ये वीडियो सफाइस है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं पेड सर्विसेज के लिए। पेड सर्विस के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्सपर्ट काउंसलिंग से बहुत सारे बेनिफिट आते हैं, क्योंकि यू माइट बी डूइंग द काउंसलिंग फर्स्ट टाइम और यू माइट हैव एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो उससे बहुत सारा आपको बेनिफिट निकल कर आता है, और आपको बाद में ये नहीं लगता है कि आपको इससे अच्छा रिजल्ट मिल सकता था। तो उसके लिए हमें हमारे पेड सर्विस या कोई और काउंसलर हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगते हैं, उनके पेड सर्विस ले सकते हैं। इससे आप फ्रॉड से भी बच सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन, एडवांस बुकिंग और ब्ला ब्ला बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो ऐसे पॉसिबल नहीं है, ना होते हैं। तो उस सब से बचने की ज़रूरत है। मैंने पोस्ट किया है ऑलरेडी वीडियो इन सब बातों पे, तो आप इस सब का ध्यान रखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।